नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे भदोही में जेईई एडवांस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर शिवानी मिश्रा ने बढ़ाया क्षेत्र का नाम। साथ ही आगे बताएंगे कि कैसे बिजनौर में बिना रुपए दिए होटल से खाना खाने वाले 5 सिपाही किए गए बेनकाब और किस उद्देश्य से बेतवा नदी पर नगरपालिका के आह्वान पर शुरू हुआ श्रमदान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमेतरा से, जहां नल जल योजना के तहत बेमेतरा जिले में पाइपलाइन का काम किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते पाइप डालने के बाद वैसा ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक ग्राम घोटमर्रा में आया सामने, जहां पाइपलाइन डालने के बाद पूरी मिट्टी को रखने से जाने वालों को परेशानी हो रही है। बता दें कि मुख्य मार्ग से घोटमर्रा पहुंचकर सड़क निर्माण हुआ था, जहां सड़क के किनारों में मरूम डाला गया था, जिसके बाद बिछाने के लिए शंकेश्वर कंस्ट्रक्शन रायपुर द्वारा ठेका दिया गया था, जहां पाइपलाइन बिछाने के बाद बराबर नहीं किया गया, साथ ही पूरा मिट्टी को फैला दिया गया, जिससे बारिश होने के बाद पूरा दलदल बन जाने से बाइक वालों को खासा परेशानी हो रही है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में उत्तरी जनपद में महिला वर्ग में 34वां स्थान प्राप्त करके शिवानी मिश्रा ने अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन किया है। शिवानी मिश्रा आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। शिवानी मिश्रा ने बताया कि सफलता के लिए मेहनत और लगन बहुत ज़रूरी है। बता दें कि त्रिलोकपुर और आई निवासी अशोक कुमार मिश्र पांडे की पुत्री शिवानी मिश्रा ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा में 275 महिला वर्ग में 34वां स्थान प्राप्त करके जिले में महिला वर्ग में स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता पर शिवानी ने प्रभु जी की कृपा, दादा दादी, माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन को सफलता में महत्वपूर्ण बताया है। आगे शिवानी बताती हैं कि वो आईएएस बनना चाहती हैं। शिवानी बताती हैं कि मेहनत से ही सफलता मिल सकती है, इसलिए मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है। मैं त्रिलोकपुर और आई भदोही की निवासी हूँ। मैंने अभी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरी एआईआर थी 275 और गर्ल्स कैटेगरी में 34 रैंक थी, और मैंने जेईई मेंस में भी 99 परसेंटाइल स्कोर किया था। और मैं ये अचीव कर पाई बस अपने माता पिता और अपने पढ़ाई और अपने शिक्षक के मेहनत और परिश्रम की वजह से हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। लगातार सेल्फ स्टडी से और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करने की वजह से मेरी एआईआर अच्छी आई है। मेरे पापा मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि सबके लिए एक उदाहरण बन सकूं, जिससे सबको ही बोले कि हाँ, बेटू ने ऐसी पढ़ाई की थी कि जो अचीव कर पाई वो। और मैं आगे चल करके आईएएस भी बनना चाहती हूँ। अभी मेरी जो एआईआर आई है, इसकी वजह से मुझे अच्छी आईआईटी कॉलेज मिल जाएगी, तो मैं आईआईटी में सीएस ब्रांच ले करके बीटेक करूँगी, जिससे मेरी अच्छी पैकेज होगी। फिर उसके बाद मैं अपने सेल्फ से अपना आईएएस की फ़ीस भी भर पाऊँगी। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे लोग एक मुझे इंस्पिरेशन समझे और सबको ही मेरा एग्जाम्पल दे, जिससे और सारी लड़कियाँ मोटिवेट हो करके वो भी ऐसा कुछ करना चाहें, जिससे उनके माता पिता को और गर्व महसूस हो। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां बिना रुपए दिए होटल में खाना खाने वाले 5 सिपाही बेनकाब हो गए हैं। होटल मालिकों पर रौब झाड़कर महीनों से ये सिपाही मुफ्त खाना खा रहे थे। परेशान होटल मालिक ने सिपाहियों की एसपी से शिकायत की। जांच में एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। सीओ को एसपी ने जांच सौंप दी है। थाना नूरपुर में 5 सिपाही नियुक्त थे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भभुआ रोड जीआरपी पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व भभुआ रोड जीआरपी पुलिस को लावारिस हालत में एक बैग मिला था, जिसमें 75,000 कैश और सोना चांदी के गहने के साथ सामान था, जिसको जीआरपी पुलिस ने फर्ज निभाते हुए बैग सहित नगद गहना वास्तविक मालिक को सुपुर्द कर दिया। किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं? क्यों हमारा सामान भभुआ रोड पे छूट गया था, नहीं चढ़ पाया। किस दिन को, कौन सा गाड़ी से जा रहे थे? 19/6/2023 को अच्छा। छूट गया था, तो हम लोग चले गए गाड़ी में
तो जा करके हमको गढ़वा रोड में पता चला कि सामान छूट गया है। फ़ोन से बात किए, 2 बोगी में हम लोग चढ़े थे जी। तो सामान छूट गया था, इसी के वजह से फ़ोन किए तो पता नहीं लगा। फिर हम भाई को फ़ोन किए तो पता नहीं लगा। तो मैं सोचा जा करके मेरा भाई FIR दे देगा बबुआ थाना में, आप मानिया। इसके बाद में तो आया मेरा भाई तो पता चला। इसके बाद तो हम संभलपुर से भभुआ आए और सही सलामत हमारा सामान को प्राप्ति। कहाँ पे, किस चीज़ से, कौन लोग दिए? ट्रेन से आए, संभलपुर से। यहाँ पे कौन दिए आपको? हमको बड़ा बाबू से, भभुआ थाना के GRP का थाना का बड़ा बाबू साहब ने दिया। पूरा सामान दे दिए आप? हाँ, पूरा सामान। क्या नाम है और कहाँ? सुमन कुमार ठाकुर, ग्राम पोस्ट बोलपुर, थाना मोहनिया, जिला कैमूर, भभुआ। सामान मिला है, क्या मामला है सर? सोना चाहिए मामला है 9/6/2023 को जी। हमारा रेल PP भभुआ के प्लेटफार्म ड्यूटी के द्वारा लवारिश हालत में प्लेटफार्म संख्या 3 पर एक ट्रॉली बैग मिला। उक्त ट्रॉली बैग के मेरा पुलिसकर्मी के द्वारा थाना लाया गया, ताला बंद हालत में था। उसको थाना लाया गया और थाना में सुरक्षित रखा गया। इस उक्त ट्रॉली बैग के संबंध में हम लोग प्रचार प्रसार कराए रेलवे के माध्यम से, और प्रचार प्रसार कराने पर हम लोग को यही मनसा से कराए कि इसका स्वामी जो असली है आकर अपना प्राप्त कर ले। कुछ दिन के बाद पता चला कि इसका स्वामी के पता चल गया है। स्वामी को हम लोग सूचना दिए। स्वामी संबलपुर गाड़ी से भभुआ रोड से संबलपुर जा रहे थे और अपने शादी ब्याह समारोह में आए थे, वापसी जा रहे थे। वापसी के क्रम में इनका सामान छूट गया था, जो कि हमारा पुलिस से मिला और पुलिस हमारी ले आकर रखी और सुरक्षित रखा गया। फिर इनको सूचना दिया गया। सूचना पर ही रेल PP भभुआ थाना आए और अपना सामान ट्रॉली बैग पहचान किए और अपने ताला चाबी से उक्त ट्रॉली बैग को ताला को खोले, जिसमें इनका नगद 75,000 रुपया और सोना चांदी के गहने आदि सामान था। करीब लगता है कि 1.5 लाख के इनका सोना चांदी का सामान भी था और नए पुराने कपड़े थे। जिनका सामान है वो यहाँ कहाँ पर आए थे? हाँ, भभुआ रोड PP आए थे। शादी समारोह में आए थे कैमूर में? शादी समारोह में ही आए थे। इनका घर था, गृह जिला इनका यही है। अच्छा, ये है। हाँ, यहाँ से गाड़ी पकड़कर जा रहे थे संबलपुर। इसी कदम में इनका सामान छूट गया था, जो कि सामान हमारा पुलिसकर्मी के मिल गया। पुलिसकर्मी लेकर हमको सुपुर्द किया, सुरक्षित रखे, प्रचार प्रसार कराए। एक बाद में इसी क्रम में इनको जानकारी हो गई इनके परिचित लोगों के द्वारा कि वो सामान रखा हुआ है। उस सूचना पर थाना आए। थाना आकर अपना सामान पहचान किए, जो कि सामान ताला बंद हालत में ही इनकी पत्नी, क्या नाम है आपका, अनिता देवी, खोली और खोलकर पूरा अपना सामान भली भांति सही सलामत हालत में गिनाया। 75,000 रुपया और करीब 1.5 लाख के सोना चांदी के गहने आदि, जिसमें झुमका, मंगलसूत्र वगैरह आदि सोने चांदी के सामान था। अब क्या प्रक्रिया की जा रही है? अब प्रक्रिया किया जा रहा है कि इनको सही सलामत हालत में इनको सुपुर्द किया जा रहा है। ठीक, इनको प्राप्त कराया जा रहा है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जो नगर पालिका के आह्वान पर शहर के नागरिकों और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के सदस्यों के द्वारा बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रमदान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सुबह सवेरे नगर पालिका के कर्मचारियों के अलावा बेतवा उत्थान समिति, मुक्तिधाम सेवा समिति, अंगद सेना, नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी भी बेतवा नदी पर पहुंचे और उन्होंने श्रमदान किया। बेतवा नदी के मलबे से निर्माण सामग्री, पॉलीथीन और अन्य सामग्री को बाहर निकाला गया। बता दें कि करीब 1 महीने से नगर पालिका के कर्मचारी मशीनों के माध्यम से नदी को गहरीकरण के लिए काम कर रहे थे। यहां 8 साल पहले बनाए गए ओवरब्रिज KCC कंक्रीट के मलबे को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब नदी को साफ करने के लिए श्रमदान किया जा रहा है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे का कहना है कि श्रमदान से अकेले कुछ नहीं होगा, शासन प्रशासन, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बेतवा उत्थान समिति के अध्यक्ष अतुल शाह ने कहा कि शहर के 5 गंदे नाले बेतवा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। कई सालों से उन्हें बिना ट्रीटमेंट किए नदी में डालने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन बिना ट्रीटमेंट के नदी में पानी मिलेगा, तब शहर के लोगों के लिए पानी जहर के समान हो जाएगा। को सदा निर्मल और नीरा बनाने के लिए लगातार प्रयास शहर के लोग कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक उदाहरण सामने है कि शहर के सारे लोग यहाँ उठे हैं। लेकिन दुख की इस बात कहूँ मैं कि पिछले 23 सालों से मैं भी लगभग यही कर रहा हूँ। कुछ श्रमदान से मुझे नहीं लग रहा कुछ प्राप्ति हो पा रही है। जब तक प्रशासनिक प्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, प्रशासनिक सर्जरी की बहुत आवश्यकता है। कलेक्टर को जागरूकता की आवश्यकता है, उनके मातहत अधिकारियों को जागरूकता की आवश्यकता है, और जो जिनको हम चुनते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। शहर में जागरूकता जरूरी है, नागरिक जागरूक हो, इससे इनकार नहीं है कि वो पन्नियाँ डाल रहा है, प्लास्टिक की पन्नियाँ डाल रहा है, तमाम गंदगी भेज रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि डिस्पोज आ रहा है यहाँ पर मेरे गार्डनों का, शादी जो गार्डन है, प्रशासन को वहाँ कार्रवाई करना चाहिए, उनके कोई ऐसे केंद्र बनाने चाहिए, बेतवा तब सदा नीरा होगी। कल की बात है, लगातार मछली मारी गई, फैक्ट्रियों के अवशिष्ट पदार्थ और जहरीले पदार्थ है, उसे रोकना आवश्यक है। ये श्रमदान है, भाव है, ये शहर के लोगों के इकट्ठे हैं, पन्नियाँ उठा रहे हैं, गंदगी उठा रही है, उनके भाव है, लेकिन जिम्मेदारी तय हो जनप्रतिनिधि की, जिम्मेदारी तय हो जिला प्रशासन। हमारे क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा, जिसका हम प्रतिदिन पानी पीते हैं, इसकी दुर्दशा, शहर के जो गंदे नाले सीधे नदी में प्रवाहित हो रहे हैं, इसके कारण नदी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन एवं नगर पालिका से अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 स्थानों से जो गंदा पानी सीधा बिना ट्रीटमेंट के नदी में प्रवाहित हो रहा है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। नदी का कटाव तेज़ी से बढ़ रहा है, यदि इस कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण नहीं किया तो ये नदी अपना रास्ता बदल लेगी। रामघाट के बाद तेज़ी से कटाव बढ़ रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि नदी के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाए, जिससे कटाव को रोका जा सके। अडानी मिल हमारे अपस्ट्रीम में है, और इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी अपस्ट्रीम में है। अभी तो इनके ट्रीटमेंट प्लांट चालू है, यदि इन्होंने बिना ट्रीटमेंट के सीधा पानी में, गंदा पानी नदी में प्रवाहित किया तो हमारे पूरे शहर के नगरवासियों को एक खतरा पैदा हो सकता है। इस पर तत्काल प्रभाव रखना चाहिए। कोई भी मिल किसी भी तरह का गंदा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।